उन्होंने क्या बोला? एवरी टोपोग्राफी, आई सेड दैट एवरी टोपोग्राफी ऑन द अर्थ सरफेस हैव, आई सेड दैट different density but they are showing at equal compensation isoprestic level. They are saying that there is a compensation zone is what is an equal depth. Pratt has said that. ये बोले कि ये ओशियन है, ओशियन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ओशियन की थिकनेस क्या है? बहुत कम बताया था, दैट इज आई सेड दैट 6 to 7 किलोमीटर, तो उसका क्या है? रूट भी कम है. बट एवरीवन हैज सेड दैट इट इज D1, D2, D3, D4. बोला कि D1 इज ग्रेटर देन D2, D2 इज ग्रेटर देन D3, D3 इज ग्रेटर देन, और जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी इसकी हाइट सबसे कम होगी. सो D1 मीन्स H1 इज लेस, H2 इज ग्रेटर एंड H3 इज ग्रेटर, एंड देन H3 से बड़ा कौन होगा? H4. यस. और हिज कैनन व्हाट ही डिड इज कैनन, इस कैनन ने दोनों को जोड़ दिया और बोला क्या? ईच कॉलम हैज डिफरेंट डेंसिटी and within the each column there is a different density. कॉलम के नीचे जाएंगे, his canon has said that combined both. इन्होंने बोला कि यस डिफरेंट हाइट है, लेकिन within each column has different density and within the each column there is a different densities. जो अभी मैंने बताया, mental is how much? 3.1 upper solid mental. क्रस्ट आई सेड दैट 2.7. तो ये सब एक कॉलम की तरह काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हिज कैनन. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू दिस. तो आपको समझ में आ गया कि आप उस थ्योरी को समझने से बेहतर समझे कि मुझे डिफरेंट डेंसिटीज लेनी है टू हैविंग एन व्हाट गेटिंग एन आइसोपेस्टिक लेवल और कंपनसेशन जोन. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको सेम डेंसिटी और इसके वाटर की डेंसिटी अलग होगी. यस और नॉट? इट मींस 2 डेंसिटीज आर देयर. गेटिंग माय पॉइंट? और यहीं पे मैं क्या डाल देता, इफ आई एम पुटिंग समथिंग लाइक आई सेड मरकरी, तो चेंज हो जाता अलग से. फिर हम मरकरी का भी एक लेवल मरकरी भी होता, तो हम लोग मरकरी इफ इट इज हाइवियर देन वाटर तो मरकरी नीचे रहता, फिर उसके बाद इसका एक अलग हमारा कंपनसेशन लेवल है, तो 1 H1 H2 H3 ऐसे निकालते हैं. अंडरस्टूड? लेकिन जो सबसे फाइनली सबसे ज्यादा डीपर में जिसका लॉन्गर स्ट्रक्चर रहता है वहां से हम लोग निकालते हैं. जैसे मैंने बोला, ये पिक्चर स्टार्ट क्लियर है? जस्ट इफ आई एम सेइंग and I said that till this we have water and till this we have, यहां से यहां पानी, and till this we have what? Mercury and this is water. तो हमारा आइसोपेस्टिक लेवल किस पे निकालते हैं हम? यहां पे. क्या? तो कैसे निकलता? इसकी डेंसिटी D1 सपोज. ये पानी की डेंसिटी कितनी होगी? यहां से पानी कितना होगा? यस टेल मी. D2 सपोज आई सेड दैट. यहां पर भी पानी है, दैट इज D2. और यहां पर क्या है? वाटर इज देयर, लेकिन ये तो टोटल सब्सटेंस नजर आ रहा है. एंड देयर आफ्टर हमें इन्हीं का निकालना है. एंड इसके बाद इफ यू आर एबल टू सी आफ्टर दैट, दिस इज आई सेड H1 H2, this is I said that H3 H4, and then I said that इसके नीचे this is I said that मरकरी का है तो HM मरकरी. तो इसकी वेट यहां पर क्या होती? H1 D1, और इसके ऊपर में यदि मैं बोलता H एयर एंड D एयर. यस. तो H एयर इनटू D एयर, मतलब इसी सब्सटेंस का ही डेंसिटी.
H air D air plus H1 D1 plus H2 D2 plus मरकरी HM में कितने मरकरी में यहां पर है हाइट, लेकिन ये सब्सटेंस यही तक है, बट दिस सब्सटेंस इज पुटिंग प्रेशर इक्वल टू लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ द व्हाट मरकरी एंड देन HM DM एंड हाउ मच इट इज गिविंग. अब इसकी कुछ होता है यहां पर HM, मेरी बात समझ रहे हैं. So everyone is putting equal pressure. It means we have each column has a different density, or within each column different density. Who has said? Miss Cannon. Who has said? So let us see. अब हमें निकालना है according to isostasy. Write down the question. According to isostasy, find out equilibrium balance, gravitational equilibrium balance applied by asthenosphere as a lower substratum when 2 kilometer thick ice during glaciation covered over 3 kilometer thick sedimentary rock, over 3 kilometer thick sedimentary rock. Equilibrium का मतलब आप जानते होंगे. Equilibrium means what? Whatever the force applied must be force from the up. Weight applied by the substance must be equal to the buoyancy force applied by the what? Lower substratum. And they are applying कहाँ पर है? अच्छा ये मुझे बताओ. If I am talking about, तो आपको पिक्चर बनाना होगा and we have to draw two pictures. एक बनाना होगा कि जब आइस आ गया then what the equilibrium has been changed, understood? And when there is no ice, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि glaciation come and then, so पहला हमें क्या देख रहे हैं? First it is an H sediment. This is, I said that H crust. Then I said that H mental, upper solid mental, clear? H, and this is, इसके नीचे क्या दिख रहा है आपका? Yes, asthenosphere. Below this, what is there? Asthenosphere. And this is, I said that how much? 3 kilometer. This is, I said that 30 kilometer. This is, I said that 70 kilometer. Its density is 2 gram per centimeter cube. Its density is 2.7 gram per centimeter cube, and its density is 3.1, and its density is 3.2. Clear? लेकिन as I when on this sediment के ऊपर में ice आ गया, glaciation, so possibility is that it will, ये थोड़ा क्या हो जाएगा? दब जाएगा. Yes or not? It will little bit, क्योंकि ऊपर से weight डालोगे, you know that there is a gravitational balance. When you are putting something on the cargo and some cargo in the ship will start sinking down. So there is some gravitational balance.
न्यू ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम. So some portion has gone inside. What I said that? Astronosphere. Some portion has gone inside astronosphere. This is an astronosphere. इसका मतलब if I talk about at this level, the lowest one I am talking about, at this level, equal pressure. At this level, yes, tell me, equal pressure. And यहां पर क्या आ गया? 2 किलोमीटर thick ice. And ice, water की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड द डेंसिटी ऑफ आइस उससे कम होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो इसकी डेंसिटी क्या है? 0.9. उसके बाद हम लोग बोलेंगे दिस इज 3 किलोमीटर. दिस इज विल से दैट दिस इज व्हाट? 30 किलोमीटर, दैट इज क्रस्ट. एंड दिस इज, आई सेड दैट, 70 किलोमीटर. अंडरस्टूड इट? तो इसका मतलब हमें इसमें कौन कौन सा हाइट लेना है? विच आर द हाइट आई टेक? सेडिमेंट हाइट, क्रस्ट हाइट, मेंटल हाइट, एंड यहां तक हु इज पुटिंग प्रेशर. अब ये कौन प्रेशर पुट कर रहा है? एस्ट्रोनोस्फेयर, दिस मच ऑफ हाइट. यस और नो? और ये एक्स्ट्रा हाइट ये ऊपर डाल रहा है. दैट यू कैन बी एबल टू सी दैट एक्स्ट्रा हाइट ये जो है ऊपर डाल रहा है, क्योंकि ये आपका 2 ग्राम था. आइस जब आया तो एक्स्ट्रा इट विल हैज गॉन अप. यस, तो हम लोग क्या देखेंगे? लेट अस सी. फर्स्ट, यहां पर कितना प्रेशर है? सो द फर्स्ट आई विल सी दिस वन. सो दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी व्हेन आफ्टर द ग्लेशिएशन. सो आई विल से राइट व्हाट? यस, टेल मी. एच इक्वेशन लिखूं या डायरेक्ट? बेटर टू राइट एन इक्वेशन सो दैट H sediment H sediment into rho sediment plus H of the crust, density of the crust, of the mantle, density of the mantle. लेकिन यहां पर बैलेंसेस, इक्वल बैलेंस जो सबसे नीचे जाता है, and that is an H of the astronosphere. ये है this depth, क्योंकि यहां पर that is an lowest. कौन सा सब्सटेंस गया? This has gone. यहां पर मुझे निकालना है, we have to find out what is the, और ये कितना नीचे गया for balancing, gravitational balance के लिए इतना गया ये नीचे. So I said that H astronosphere, rho astronosphere, that will be equal to, yes tell me, H, यहां पर हम लोग किसको लिखेंगे? Yes tell me. H of whom? That is, I said that H of ice multiplied density of ice, and then this, and then I'll go for it, and you can be able to see. I said that, and this one is, यहां पर equation जो मैंने लिखा, this equation I have written over there. Thereafter other side you will write the another equation, and यहां पर क्या लिखोगे? Yes, H ice into rho ice plus H sediment into rho sediment, फिर H of the crust plus rho of the density of the crust, and H of the mantle into the rho of the mantle. Yes, ये लिखोगे ना. यहां पर who is there? Mantle है, astronosphere नहीं है. Astronosphere तो इसके नीचे है. So who, which substance is there? Mantle is there, upper solid mantle. And then if I'll say that, आपको पता है कि इसकी वैल्यू SC rho C,
and SC rho C both are same. दोनों है HC 30 into 2.7, 30 into 2.7, both will be cancelled. And HS rho S 3 into 2 and this 3 into 2 get cancelled, और ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा. And I'll get HM rho M in the mental. मुझे क्या मिलेगा? Just tell me. H asthenosphere rho asthenosphere equals to H ice rho ice. What is the H asthenosphere? मुझे नहीं पता. रो हमें पता है, that is 3.2. इसकी कितनी है? We know that it is 3.2. And then HI हमें पता है कि हाइट ऑफ द ग्लेशियर कितनी बड़ी थी? 2 किलोमीटर. And what is the density of the ice? 0.9.